आप सभी का अपना मैं पीयूष राज, मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपीएससी वाला लड़का में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग एक अच्छा टॉपिक विश्व मानचित्र वर्ल्ड मैप के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड मैप में सबसे पहले हम लोग जानेंगे, सबसे पहले दो तीन तो जो मैन बात है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग मैप में। आइए तो थोड़ा सा जूम कर लीजिए, जूम मारिए तो इसको। ये देखिए, ये जो है 0 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक ना। ये 0 डिग्री जो लिखा हुआ है, यहाँ देखिए ये लाइन देख रहे हैं, लाइन दिख रहा है आप लोग को। ये देखिए ये लाइन है, ये भी लाइन है, इधर से भी। ये काल्पनिक रेखा है, इसको हम लोग काल्पनिक रेखा बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन, ठीक ना। ये जो 0 डिग्री वाला है, 0 डिग्री से जो यहाँ से वहां तक कुछ लिखा हुआ है, इस काल्पनिक रेखा को हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं हम लोग? भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं हम लोग? भूमध्य रेखा बोलते हैं। चलिए, इसके बाद कर्क रेखा किसको बोलते हैं? कर्क रेखा देखिए, 15 डिग्री से ऊपर, और ये जो बीच और 30 डिग्री के बीच में जो एक पैरेलल लाइन जाता है, काल्पनिक रेखा, उसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग कर्क रेखा, कर्क रेखा। कंसेप्ट को बढ़िया से समझ पा रहे होंगे, ये मेरा मानना है। अब देखते हैं, इधर से हम लोग चलते हैं, ठीक ना। इधर गया, इसमें 0 डिग्री देखिए, देखिए ये 0 डिग्री वाला जो इमेजिनरी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मध्याह्न रेखा। इसको हम लोग मुख्य मध्याह्न रेखा करते हैं। देखिए, भूमध्य रेखा का मतलब ये हुआ कि इसको आप लोग जो है ना, ये काल्पनिक रेखा के थ्रू आप लोग बांट सकते हैं। इसके ऊपर वाले पोर्शन में क्या है? उत्तरी गोलार्ध की ओर क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। ये देखिए, गोलार्ध किसको बोलते हैं? यहाँ पे एक पॉल आता है, ठीक ना, ध्रुव दोनों जगह। गोल ग्लोब तो नहीं है, सपोज कीजिए, मान जैसे हम, यदि आप इंटरेस्टेड है पढ़ने में तो हम बोलेंगे तो उस चीज को आपको मानना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध और ये हो जाएगा निचला दक्षिणी गोलार्ध। क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो है देखते हैं हम लोग, ये है विश्व का मानचित्र, और ये सटीक मानचित्र नहीं है, इसमें कुछ चीज कमी है, जो जिस चीज को हम नहीं कर पा रहे हैं, प्रयास करेंगे कि वो भी मानचित्र आ जाए मेरे पास। तो यहाँ देखिए, आपको पूछ देगा भूमध्य रेखा से, ये क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा जो यहाँ पे है, भूमध्य रेखा देखिए, ये हुआ आपका भूमध्य रेखा। किसको बोलते हैं? जो पृथ्वी के बीचों बीच, ये वाला काल्पनिक रेखा जो है, उसको हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं। और आपको पूछ देगा, नेक्स्ट पूछेगा कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा पूछ देगा। ये आपको देखिए, कर्क रेखा यहाँ पे ये 50 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में एक लाइन जाता है, ठीक ना, उसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और हम लोग ये वाला में देखते हैं, ये वाला जो रहेगा, ये वाला लाइन जो रहेगा, ये पैरेलल लाइन रहेगा, इधर वाला में, वर्टिकल वाला, सॉरी हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल में पैरेलल नहीं है, देखिए ये ऐसे है, ऐसे इस तरह से है, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं, इसका जो बीच से, जो इधर से जो बीचों बीच जो रेखा जाएगा, उसको बोलते हैं मुख्य मध्याह्न रेखा। क्या बोलते हैं हम उसको? मुख्य मध्याह्न रेखा। हमको लग रहा है, उम्मीद तक कि आपका टोटल कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा यहाँ तक। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। हमारे इसमें जो है ना, इस मैप में बहुत सारा चीज जो है, अलग अलग वर्ड दिया हुआ है जो मैच नहीं करता है, लेकिन हम लोग देखते हैं। पहले महाद्वीप के बारे में हम लोग जानते हैं। महाद्वीप को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंटिनेंट। और हमारे सॉरी पूरा वर्ल्ड में कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप है, ठीक ना, 7 महाद्वीप। और हम लोग देखते हैं, 7 महाद्वीप को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना, देखते हैं। और हम लोग देखिए, ये तो 7 पर ही लेंगे, और इसको थोड़ा सा और लॉजिकली पढ़ लेंगे तो ज्यादा मजा आ जाएगा। लॉजिकली मतलब एरिया वाइज सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, इस तरह से हम लोग पढ़ ले तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। क्या
तो पहला आता है एशिया, पहला आता है एशिया, एशिया क्या आता है, पहला एशिया आता है। दूसरा आता है अफ्रीका, दूसरे स्थान पे आपको आता है अफ्रीका। तीसरे स्थान पे आता है आपको नॉर्थ अमेरिका, तीसरे स्थान पे आता है नॉर्थ अमेरिका। और चौथे पे आता है साउथ, एस फॉर साउथ, ये समझ लीजिएगा साउथ अमेरिका, ठीक है ना। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे क्या, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। फोर्थ में साउथ अफ्रीका। 5 में आ जाएगा आपको अंटार्कटिका, 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 यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। हम लोग देखिए, हम लोग पहले अब इसको नोट डाउन किए, अब हम लोग इसको समझने का काम करते हैं। हमारे वर्ल्ड में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन सब है? तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और ये जो है आपको एरिया वाइज में भी आपका हो गया क्रमबद्ध। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे बड़ा महाद्वीप, तो आपको बोलना एशिया महाद्वीप। आपको पूछ देगा कि सबसे छोटा महाद्वीप, तो आपको बोलना है ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन समझ रहे हैं ना क्या? इस चीज को पढ़ने से हमको फायदा क्या है, प्रॉफिट क्या है? इस चीज को देखिए, कोई भी काम करने से पहले उसका प्रॉफिट हमको जानना बेटर होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया वाइज। तो यहाँ पर हम लोग एरिया वाइज पढ़ रहे थे ना अभी। अब हम लोग पॉपुलेशन के हिसाब से पढ़ेंगे, जनसंख्या, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं, जनसंख्या के हिसाब से। ये तो सही है, जनसंख्या के हिसाब से अफ्रीका भी सही है आपका। और यहाँ पे आपका ये आ जाता है तीसरा स्थान पे यूरोप आ जाता है, ठीक ना। और चौथा स्थान पे नॉर्थ अमेरिका आता है, ठीक। और आपको 5वां में साउथ आ जाता है। और छठा में आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। और 7वां में आपका सॉरी क्या बोल रहे थे, पहला आपका एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड में क्या आ रहा है भाई? थर्ड में आपका यूरोप आ रहा है, थर्ड में यूरोप, थर्ड में यूरोप। और फोर्थ में आपका नॉर्थ, 5 में साउथ, और 6 में ऑस्ट्रेलिया, और 7 में अंटार्कटिका। अब हम लोग जनसंख्या के हिसाब से जानते हैं, तभी हम लोग क्या जाने थे, एरिया वाइज सबसे बड़ा महाद्वीप। अब हम लोग जनसंख्या में जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके बाद पहला स्थान में आ जाएगा अफ्रीका, सॉरी पहला स्थान में एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उसके बाद आपका आ जाएगा यूरोप, उसके बाद चौथा स्थान पे नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद 5वां स्थान पे साउथ अफ्रीका, उसके बाद छठा स्थान पे आपका आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, 7वां में आ जाएगा अफ्रीका। हमको लग रहा है यहाँ तक आपका टोटल कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ये मेरा मानना है, यदि आप सिंसियरली पढ़ रहे होंगे तो। अब हम लोग ओशियन के बारे में जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे हम लोग ओशियन के बारे में। ओशियन, ठीक ना। ओशियन के बारे में जानेंगे। ओशियन कितने हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में? ओशियन कितने, महासागर कितने? 5 महासागर है। कितने? 5 ओशियन इन आवर वर्ल्ड। हमारे विश्व में कितने महासागर हैं? 5 महासागर, ठीक ना। पहला देखते हैं हम लोग, फर्स्ट एरिया वाइज हम लोग देखते हैं। पहले एरिया वाइज प्रशांत महासागर, ये समझ लीजिएगा। महासागर लिखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा
ना हो इसीलिए करके। हम लोग जो है 5 महासागर का नाम जानते हैं। पहला प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर देखिए ये हुआ आपका प्रशांत महासागर, ये हो गया जूम कीजिए अच्छा से। ये उत्तरी प्रशांत महासागर हो गया। देखिए ये महासागर एक ही है। यदि इसको हम यदि ग्लोब को हम एक सरफेस को कट कर यदि हम फैलाते हैं तो ये हमारा आ जाता है प्रशांत महासागर, ठीक ना। सेकेंड हम लोग देखते हैं अटलांटिक। अटलांटिक महासागर कहाँ है पूरे मैप में खोजिए। अटलांटिक महासागर ये रहा आपका, ये देखिए अटलांटिक महासागर का एरिया रहा है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हिंद महासागर। जो आप देखते हैं हिंद महासागर क्या जानते हैं, अपना देश के नाम पे है हिंद महासागर। इसको इंडियन ओशियन के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। हिंद महासागर यहाँ हुआ। और अंटार्कटिक, अंटार्कटिक ये हुआ, सॉरी हाँ अंटार्कटिका ये हुआ, आर्टिका ये हुआ। आप मैप में समझ चुके होंगे कहाँ कहाँ क्या है, ठीक ना। और ये आपका एरिया वाइज भी सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद आर्कटिका, ठीक ना। तो हम लोग जान चुके हैं ये एरिया वाइज रहा आपका, ये आपका एरिया वाइज रहा। अब हम लोग देखते हैं तटीय रेखा, जिसका सबसे मतलब तटीय रेखा किसका कितना बड़ा है। तो वहां पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एरिया को हटा करके तटीय रेखा के बारे में जानेंगे। ये तटीय रेखा, तटीय रेखा, तटीय रेखा में भी देखते हैं ये तो ये सही है, सिर्फ ये दोनों में चेंजिंग होता है, ठीक ना। सबसे तटीय रेखा सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन बनाने का कैपेसिटी होना चाहिए। वहां पे आपको क्वेश्चन पूछता कि सबसे बड़ा महासागर, तो आप क्वेश्चन में जवाब देते प्रशांत महासागर। और आपको क्वेश्चन पूछता सबसे छोटा महासागर, तो आपको क्या आर्कटिका महासागर, ठीक ना। और इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रशांत महासागर के बाद वाला जो स्थान पे, दूसरा स्थान पे जो सबसे बड़ा महासागर आता है वो कौन होगा, तो इसे अटलांटिक। ये देखिए क्वेश्चन बनाने का आप में क्षमता होना चाहिए, तभी आप पढ़ने में आपको रुचि जगेगा, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं तटीय रेखा के साथ, तो वो तो यहाँ तक तो सही है, तटीय रेखा यहाँ तक ठीक है। इसमें चेंजिंग हो जाता है, ये जो है आपको चौथा नंबर पे आर्कटिका आ जाता है और 5वां नंबर पे अटलांटिक आ जाता है, ठीक है ना। और जानते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पढ़ने में आपको और मजा आएगा। ये तो हम थोड़ा सा टेलर दे रहे थे, आज वर्ल्ड मैप का इंटरव्यू दे रहे थे, सॉरी इंट्रोडक्शन दे रहे थे। इसके बाद जो वर्ल्ड मैप आएगा पूरा डिटेल से विस्तारित बताया जाएगा, कहाँ पे कौन सा क्या कहते हैं आपको महासागर पाया जा रहा है, कितने क्षेत्रफल में है, कितना किलोमीटर है वर्ग में, स्क्वायर फीट में आता है, वो सारा चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये कभी हम टेलर देना चाह रहे थे आपको, ताकि पढ़ने में रुचि जगे उसके प्रति। एक ही बार में सारा चीज बता देने के बाद ना दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, एरर होने लगेगा दिमाग में, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब एक बात देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं पूरा वर्ल्ड में जो है सबसे सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो पहला आता है आपका एशिया, सॉरी एशिया और रसिया। पहला आता है रसिया, सेकंड आता है आपका कनाडा, सेकंड इज कनाडा, थर्ड इज चीन, थर्ड इज चीन, फोर्थ में अमेरिका आता है। ये जो है ना
कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलता होगा, तीसरा स्थान पे आता है अमेरिका, और अभी हम बता देंगे कैसे वो आता है चौथा स्थान पे, उसका कंडीशन है। पांचवा में आ जाता है ब्राजील, ब्राजील। और छठा में आ जाता है आपका अर्जेंटीना। सातवां में भारत आता है। और सॉरी, यहाँ तो आपका ये ऑस्ट्रेलिया, 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 और ये सातवां में आपका भारत आया। आठवां में आ जाएगा आपको अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। नहीं जानना, अपना देश के बारे में ही जानना, उससे ज्यादा जान के क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। विश्व मानचित्र में जो है आपको देखिए सबसे बड़ा देश रसिया, देखिए रूस को हम लोग बोलते हैं रसिया। देखिए सबसे बड़ा क्षेत्रफल देखिए इसका, देखिए ये आपका येलो कलर, थोड़ा सा जूम लीजिएगा तो ये येलो कलर में आ रहा है, ठीक ना। ये देखिए ना आप, रसिया सबसे बड़ा इसका क्षेत्रफल दिख रहा है। उसके बाद आता है कनाडा, देखिए कनाडा, देखिए इसके बाद कनाडा। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, चीन आता है, देखिए ये चीन का क्षेत्रफल। और यहाँ आपका देखिए अमेरिका का, अमेरिका का जो है ना उसमें कंडीशन है इसका जो है आपको 95, ये चीन का जो क्षेत्रफल है वो 95,96,96,000 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर फीट है। और इसका जो है 95 लाख, अमेरिका का जो है 95,26,000 ही है, ठीक ना। तो इसी लेकर के क्षेत्रफल का जो एक्यूरेट माप है उस हिसाब से पहला तीसरा स्थान पे आता है चीन। उसके बाद अमेरिका, अमेरिका देखिए यहाँ पे आपका है वर्ल्ड मैप पे, ठीक ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या था, उसके बाद आ रहा है भाई ब्राजील आ रहा है। ब्राजील देखते हैं कहाँ है भाई, ब्राजील, ब्राजील आपका कहाँ, ब्राजील ये पांचवा स्थान पे ब्राजील आता है। छठा में ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, और जूम किए हुए ना। सातवां में आ जाता है आपका क्या, भारत। भारत कहाँ है, वो मिल ही नहीं रहा है, भारत कहाँ है, खोजिए खोजिए खोजिए, भारत यहाँ है, भारत ये वो आपका भारत, ठीक ना। और आप इसके बाद देखिएगा ना, इसके बाद और वीडियो आएगा भारत का जो मानचित्र पढ़ेंगे उसमें और काफी मजा आएगा, ठीक ना। तो हम लोग समझ गए इस बात को। देखते हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो रसिया बोलना है, ठीक ना। उसके बाद कनाडा, और अपना भारत के बारे में पूछेगा तो बोलिएगा 7वां स्थान पे, क्या बोलना है, 7वां स्थान पे। और मेरा आज का जो ये मानचित्र का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था आज यहीं खत्म हो रहा है, विश्व मानचित्र का। और बहुत ही आगे बहुत सारा मजेदार टॉपिक सब हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आएगा भारत का मानचित्र, और क्या कहते हैं बायो में जो है स्केलेटल सिस्टम, कल मॉर्निंग में आपको उसका वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा स्केलेटल सिस्टम का। उसके बाद देखिए मेन होता है कि खुद भी हमको पढ़ना पड़ता है ना, इसी लेकर के हम वीडियो को प्रॉपर वे में नहीं देख पाते हैं। और नेक्स्ट यदि वीडियो से कहीं ना कहीं यदि 2 अक्षर भी आपको सीखने को मिला है तो लाइक कर दीजिएगा, यदि वीडियो खराब लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, दोनों आप ही के हाथ में है। यदि ज्यादा प्रफुल्लित मन हो गया वीडियो देख करके तो कमेंट कर दीजिएगा, और ज्यादा प्रफुल्लित मन हो गया, ज्यादा खुश हो गए वीडियो देख करके तो शेयर कर दीजिएगा। और आप सभी अपने अपने ईश्वर जिसको आप मानते हैं उनसे दुआ कीजिए कि यूं ही बीपीएससी वाला लड़का का हंसता खिलता चेहरा सब दिन खिलता रहे और इससे ज़्यादा। और आपसे हम विदाई मांगते हैं, चलते हैं, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।